तो जिनकी रनिंग एज 6 पे है वो इमोशनल हो सकते हैं इस साल, उनके आंसू जल्दी जल्दी गिर सकते हैं, या जैसे 2 नंबर वालों की रनिंग एज चल रही हो तो उनको जल्दी किसी बात का बुरा लग सकता है। और यहाँ 6 नंबर वालों के साथ ऐसा है कि अगर आपको किसी ने डांट दिया तो आप तुरंत बुरा लग जाएगा या फिर आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे, इतनी जल्दी ऐसा हो सकता है। तो 6 नंबर पे आपका हेल्थ इशू थोड़ा सा हो सकता है, आपको शुगर का दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। और जब आपकी 6 नंबर रब की रनिंग एज चल रही होगी तो उस टाइम पे आप थोड़े अपने ऊपर खर्च ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे ग्लैमर्स पे खर्च कर सकते हैं, आपके कॉस्मेटिक चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं, कपड़ों पे खर्च हो सकता है ना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और आपका केयरिंग बढ़ सकती है, या फिर आपको बहुत लोग केयर कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, आप चहेते हो सकते हैं घर के हैं, और वो रहेंगे भी। लेकिन 6 एज अगर यहाँ आपकी चल रही है और आपके जो नंबर्स हैं है ना, वो अलग है, डेट ऑफ बर्थ अलग है आपकी, मूलांक भाग्यांक, तो वहाँ आपका हो सकता है चहेते ना हो, लाडले ना हो। लेकिन अगर 6 नंबर चल रहा है तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आपको फैमिली की तरफ से मिले, आपके लिए इम्पोर्टेंस मिले। तो यहाँ इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। हार्ट से रिलेटेड आपको चीज़ें दिक्कत आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वही है, डेट ऑफ बर्थ है, फिर डेट ऑफ बर्थ क्या है। लेकिन अगर ऐसे ही एक रैंडमली कहे तो फिर ध्यान तो रखना पड़ेगा ही हार्ट का चीज़ें। ऐसे होता है, चीज़ें पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी हो जाती हैं उसी साल, लेकिन हमारी डेट ऑफ बर्थ और नेम नंबर उनका इफेक्ट पड़ता है। जो पूरे प्लैनेट का अलग अलग प्लैनेट है उनका सबका इफेक्ट पड़ता है। तो कुछ प्लैनेट एक दूसरे से एंटी हैं, कुछ प्लैनेट एक दूसरे के लिए सपोर्टिव है, फ्रेंडली हैं, लक्की है ना, कुछ सपोर्टिव हैं, कुछ अनलक्की हैं, जो कुछ एंटी हैं एक दूसरे से प्लैनेट, तो वो उनका असर आता है। ठीक है, अभी जैसे हम इस 6 नंबर पे बात कर रहे थे, अभी जैसे मैंने पिछले में 5 नंबर में बात की थी पिछली वीडियो में, तो 5 नंबर वालों के लिए भी इस साल वो अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, उनके पास पैसा रुक नहीं सकेगा, है ना, या अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करेंगे। वो कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी हो सकती है, वो नई नई चीज़ें सीख सकते हैं इस साल। इस साल वो ट्रैवल ज़्यादा हो सकता है, उनका ट्रैवल ज़्यादा कर सकते हैं, है ना, कुछ। और वो स्पीड उनको पसंद हो सकती है, या कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका बजट भी ख़राब हो सकता है, खर्चे ज़्यादा होंगे, है ना। अभी जो चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में नहीं बता रहा था, मैं वो आगे इस वीडियो में बता रहा हूँ। और जो मैं इस किसी भी रनिंग एज नंबर की जो बातें मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा, वो मैं अगली में बताऊँगा, और जो बता रहा हूँ इसमें वो बता ही रहा हूँ। ठीक है, अभी जैसे 5 नंबर वालों के साथ होगा, उनको फूड खाना पसंद हो सकता है। जैसे रनिंग एज अगर 5 पे चल रही है आपकी, आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी नंबर से, मूलांक भाग्यांक से है, तो यहाँ आपका कॉन्स्टिपेशन या इस तरह की दिक्कत आपको आ सकती है आपकी रनिंग एज में, या आपने जैसे कुछ भी खाना तो वो हो सकता है डाइजेस्ट ना हो, ख़राब हो जाए, या पेट ख़राब हो जाए आपका, या आप फूडी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, आपको नई नई चीज़ें डिशेज़ पसंद हो सकती हैं, या फिर नई नई महंगी चीज़ें, एक्सपेंसिव चीज़ें आपको पसंद आ सकती हैं इस साल। आप देखिएगा ये आपकी रिलेट होंगी चीज़ें। तो ट्रैवल हो सकता है, आपकी जॉब में चेंज आ सकता है। अगर यहाँ ये भी है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 है तो आपके लिए रनिंग एज पूरा एंटी रहेगा बिल्कुल। यहाँ आपको नया माइग्रेन मिल सकता है, नई बीमारी, नई दिक्कत मिल सकती है, नए रिलेशन आपके ख़राब हो सकते हैं जहाँ रनिंग एज अगर आपकी 5 रही। और अगर और हेल्थ इश्यूज़ तो फिर होंगे ही, है ना। और अगर 1 पे है तो चेंजेस का, बदलाव का है, 3 पे है तो थोड़ा 40-50, 40-60 का इस तरह का है, थोड़ा न्यूट्रल सा इस तरह का, ठीक है ना। 6 पे थोड़ा सा एंटी रहेगा। 8 पे 8 का अगर आपकी मूलांक भाग्यांक में है या नेम नंबर में है, रनिंग एज आपकी ये है, या फिर साल 8 में, तो चेंजेस है, लेकिन ठीक है, बेटर है, ग्रोथ का रहेगा, बैलेंस बना के रहेगा। अब जैसे अगर आपका बहुत डिले हो रही थी चीज़ें, आपको 8 नंबर वालों को सैटर्न जिनका है, वो प्लैनेट सैटर्न, वो चीज़ें डिले हो रही थी, लेट हो रही थी, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो फिर यहाँ पे इस साल आपकी जब रनिंग एज आपकी 5 पे आएगी तो मिलने लगेंगी, चीज़ें होने लगेंगी, आने लगेगी। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। अभी वापस 6 पे आते हैं। 5 पे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, इस बारे में भी हो गई, इस वीडियो में भी हो गई। अभी 6 पे आते हैं आगे। 6 पे भी आप जो आपकी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मूलांक में या नेम नंबर में आपका कहीं पे 3 है, तो आपके हेल्थ इश्यूज़, और आपका अगर जुपिटर से वहाँ पे रिलेटेड है, और आप है वीनस,
यानी शुक्र प्लैनेट है आपका, तो यहाँ दोनों एंटी है, यहाँ पे क्लैश हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। 1 नंबर सन है तो यहाँ भी एंटी है, ये भी, लेकिन प्रोफेशनली आपका अच्छा जा सकता है इस साल भी, जैसे 2026 में भी ये प्रोफेशनली आप ग्रोथ करोगे, अच्छा करोगे, लेकिन वहीं आपको पर्सनल रिलेशनशिप में आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है रिलेशनशिप में, और आपको थोड़ा, अगर आपकी हेल्थ, अगर वो रनिंग एज आपकी एंटी चल रही है तो आपको वहाँ भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और बाकी आपका प्रोफेशनली इसमें ग्रोथ होगी, नई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रही, आपका रनिंग एज अच्छा है, अगर आपकी हेल्थ ख़राब रही, रनिंग एज ख़राब रही, तो सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो वो भी नहीं मिल पाएंगी आपको। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा चीज़ें दूरियाँ आ सकती हैं, दूर हो सकती हैं, चीज़ें रह सकती हैं, किसी भी वजह से हो, तो ये है। तो लेकिन और 9 पे अगर है तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे 6 नंबर आपकी रनिंग एज है, सिंगल डिजिट पे 6 नंबर आ रहा है, और आपके उसमें सज धज सकते हैं, अपने ऊपर चीज़ें, अपने पैसा खर्च कर सकते हैं, नई नई कॉस्मेटिक चीज़ें, जैसे मैंने वही कहा, आपको आपका अच्छा रखना दिखना, वो आपकी यहाँ आपकी, अगर आपके एज एंटी नंबर पे नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एंटी नहीं है, तो आपकी यहाँ एज अच्छी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको वो यंग बनाएगी, और हेल्थ एक आपको अच्छा एक बॉडी में अच्छा ग्रोथ देगी, ये सब होगा, लेकिन वो अच्छी रहेगी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से वो एंटी नहीं है, फ्रेंडली है, सपोर्टिव है या लकी है, ठीक है। 9 पे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 9 में, और कहीं भी है एज नंबर आपका 6 है, और डेट ऑफ बर्थ मूलांक भाग्यांक में आपका 9 है, और या फिर आपका नेम नंबर 9 पे है, 9 पे वैसे होना नहीं चाहिए किसी का, होता नहीं है, नेगेटिव माना जाता है, तो 9 पे अगर है, या फिर आपका, और इसमें 9 को एक अल्फ़ाबेट को भी कोई 9 नंबर नहीं दिया गया है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, चीज़ें हैं, वो इसलिए नहीं दिया जाता है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ अगर 9 है, 9 पे आ रही है, तो वो सब चीज़ें नंबर अलग अलग रख के उसको एक बैलेंस किया जा सकता है। ये सब अपने हाथ में है कि नेम हम ऐसे रखें जो उसका फ्रेंडली हो, लकी हो, सपोर्टिव हो, तो स्ट्रगल कम हो जाएगा, चीज़ें कम हो जाएगी, हेल्थ इशूज़ कम हो जाएंगे, फ्यूचर करियर लकी रहेगा, तो उसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो अब अगर 6 नंबर पे आपका रनिंग एज है, तो ये सब आपके लिए है। हार्ट का स्पेशल ध्यान रखना है, हार्ट में, और आपको अपनी हेल्थ का, अपने मीठे का, स्वीटनेस, डायबिटीज़, वो सब चीज़ें उस तरह का ध्यान रखना है। जो चीज़ें अभी मैं नहीं बता पा रहा हूँ वो कैप्शन में डाल दूँगा, कैप्शन भी आप एक बार देख सकते हैं।